देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर है अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स। इसमें हेलोजन एटम और अल्केन्स को मिला के हेलो अल्केन दिखता है मुझे, और हेलोजन एटम और अरीन्स को मिला के, अरीन्स कहने का मतलब है जो साइक्लिक कंपाउंड्स है। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर हेलोजन हम लगा दें तो हमें अराइल हलाइड देखने को मिलता है। ठीक, ये इस तरीके का हमें देगा। अगर हम बेंजीन के साथ देखते हैं तो बेंजीन के साथ हमें इस तरीके के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इधर साइड में हमें अल्काइल ग्रुप जैसे आर के साथ हमें एक्स देखने को मिलेगा। एक्स यहाँ पे क्या है, हमारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसके साथ देखो हैलोजन ग्रुप्स में, जब हम हैलोजन ग्रुप्स को देखेंगे तो वहां पे ये चार एलिमेंट तो रहता ही है। ठीक है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके साथ साथ एक और रहता है, दैट इज एस। ठीक है, इसे हम कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में माना जाता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये यहाँ पे हैलोजन ग्रुप्स में यूज नहीं किया जाता, और इसका हम हेलो अल्केन्स या हेलो अरीन्स नहीं पढ़ते हैं। देन डेफिनेशन है यहाँ पे आपके पास, compounds derived from hydrocarbons by replacement of one or more H atoms by corresponding number of halogen atoms are known as halogen derivatives। जैसे देखिए एक सिंपल एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा है, CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिसको H न्यू से डिनोट किया जाता है। ये हमको क्या देगा, CH3Cl। मतलब एक क्लोरीन क्या क्या एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और हमको ये बना के दिया। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे हेलोजन डेरिवेटिव या फिर अल्काइल हलाइड्स। ठीक है, ये मेरा या तो अल्काइल हलाइड कहलाएगा या फिर हेलोजन डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। ठीक है, वैसे प्रोडक्ट्स जिसमें हेलोजन इंक्लूड हो और वैसे चीज़ें से बना हो जिसमें हाइड्रोकार्बन्स हो, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एंड ये एक्स होना चाहिए, तो इसे हम हेलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं ऑफ कार्बन या फिर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन, तो हेलोजन डेरिवेटिव्स के चार क्लासिफिकेशन है जिसमें से हमें दो पढ़ना है। ठीक है, स्पेशली हमें दो पढ़ना है, बाकी दो जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स के लिए नहीं है। जैसे सबसे पहले अल्काइल हलाइड। ठीक है, दिस कंटेन्स, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। उसके बाद अल्केनाइल हलाइड सेकेंड वाला, इसमें मेरे पास डबल बॉन्ड होगा। अल्काइनाइल हलाइड ये मेरा तीसरा है, इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अराइल हलाइड, ये चौथा है। तो अराइल हलाइड में हमें क्या मिलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स के साथ हमारा जो है वो हेलोजन होना चाहिए, या यूँ कहे तो हम बेसिकली इसमें बेंजीन के साथ पढ़ते हैं इस टाइप के कंपाउंड्स। देन अभी अल्काइल हलाइड्स की अगर हम बात करें तो अल्काइल हलाइड्स जो है वो चार तरीके से दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल अभी हमने देखा CH4 का, इस CH4 को आप देखिए, Cl2 अगर हम ऐड करते हैं H न्यू के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमको CH3Cl मिलेगा, CH3Cl। तो यहाँ पे हेलोजन जो है वो कितना हेलोजन है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हेलोजन ऐड किया जा रहा है, इसे हम कहेंगे मोनोहलाइड, इसे हम कहेंगे मोनोहलाइड।
ठीक है। अगर इसी जगह पे CH3, फिर से हम क्या करेंगे, CH3Cl प्लस Cl2 रिएक्ट कराएंगे और हमको क्या मिलेगा, CH2Cl2। इसे हम क्या कहेंगे, डाई हैलाइड। ठीक है, जैसे जैसे आपका हैलोजन ग्रुप बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसका नेमिंग भी बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से हमको क्या देखने को मिलेगा, हमें ट्राई हैलाइड देखने को मिलेगा। ट्राई हैलाइड में हैलोजन ग्रुप जो है वो 3 होंगे। ठीक है, तो इसका जो बनेगा आगे का प्रोडक्ट बनेगा वो हमें बनेगा CHCl3, और ये हमारा क्लोरोफॉर्म भी होता है। देन नेक्स्ट जो हमें बनेगा वो होगा हमारा टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड हमारा बना के हमको क्या देगा, CCl4। इसका मतलब है कि जो हमारा प्राइमरी कंपाउंड था, यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी कंपाउंड मीथेन था, मीथेन अब पूरी तरीके से हाइड्रोकार्बन से बदल के सिर्फ कार्बन में रह गया, और हाइड्रोजन की जगह क्या चलाया, तो हेलोजन ग्रुप चलाया, ये Cl चलाया। ठीक, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये पूरी तरीके से फायर प्रूफ होता है। ये जो कंपाउंड है ये फायर प्रूफ कंपाउंड कहा जाता है, इसे आप किसी भी टेम्परेचर पे आग नहीं लगा सकते। ठीक, तो यही ये कंपाउंड है, ये यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ठीक है, ये कंपाउंड है जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है, आग बुझाने के काम में आता है। ठीक है, इसे फायर प्रूफ कंपाउंड भी कहते हैं। देखिए, हेलोजन डेरिवेटिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है अपने डेली लाइफ में। जो मेडिकल्स में जो मेडिकल स्टोर में जो दवाइयाँ बिकती है, उसमें बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपका उसमें हेलोजन डेरिवेटिव्स का यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखो, अभी इस कोरोना वायरस के टाइम पे, इस कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा कि US ने अपने देश से एक दवा खरीदा था। ठीक है, एक दवा खरीदा था और काफ़ी हेवी अमाउंट में खरीदा था। किसको पता है उस दवा का नाम? कोई ऐसा है जिसे पता हो उस दवा का नाम? USA ने खरीदा था अपने कंट्री से, ठीक है, एक दवा। किसको पता है? जेडी, पता है क्या? जेडी सो गया क्या? क्लोरोक्विन, वाह, पूजा सोई नहीं है आज। ठीक है, क्लोरोक्विन ये दवा है जो US ने काफ़ी हेवी अमाउंट में मंगाया था, और कुछ हद तक ये जो है कोरोना वायरस को ट्रीट करता है कुछ हद तक, लेकिन फिर भी इंसान मर जाता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये कोरोना वायरस के लिए इफेक्टिव है, लेकिन है नहीं। ये बेसिकली सर्दी खांसी के लिए इफेक्टिव है। ठीक है, अभी जो डेरिवेटिव्स हैं हेलोजेंस के, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। इनका एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है। तो मैं आपको एक किताब अभी NCERT की किताब पे ले चलता हूँ, वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाए गए हैं, और ये एग्जाम्पल्स आपको कम्प्लीटली याद करके रट के जैसे हो सके वैसे लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हेलोजन डेरिवेटिव्स का जो एग्जाम्पल्स है वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अ, यहाँ से these classes these classes of compounds
find wide applications in industry as well as in day-to-day life. These are used as solvents for relatively non-polar compounds and as starting materials for the synthesis of wide range of organic compounds. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे बना सकते हैं. देन अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट एग्जांपल है, मैं यहाँ नंबरिंग करते चला जाऊंगा. फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरमफेनिकल. क्लोरमफेनिकल ये जो टर्म है ये आपको याद करके लेना होगा, क्लोरमफेनिकल. ठीक है, ये टर्म आपको याद करके लेना होगा. Chloromphenical produced by microorganism is very effective for the treatment of typhoid fever. तो क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो क्या आएगा कि which chemical is used for the treatment for typhoid fever. ठीक है, क्वेश्चन ये आता है. और इसका अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा कि क्लोरमफेनिकल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज. ठीक है, तो ये इसका रिवर्स क्वेश्चन होता है. तो एक एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल गया. देन सेकंड एग्जांपल इसके बाद आएगा यहाँ से, आवर बॉडी. एक सेकंड, इसको मैं राइट से स्टार्ट करता हूँ. आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन. ठीक है, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल, containing hormone thyroxine, the deficiency of which causes a disease called goiter. यहाँ पे ये दूसरा एग्जांपल खत्म होता है. उसके बाद तीसरा एग्जांपल है सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड्स जैसे क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. ठीक है, ये आपके पास तीसरा एग्जांपल है. इसके बाद देखिए यहाँ पे एक है कंपाउंड आपका हेलोथेन. हेलोथेन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी. ठीक है, ये आपका चौथा एग्जांपल है. देखिए सर्जरी में हम सबको पता है कि क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है, CHCl3. ठीक है, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म. ठीक है, तो सबको पता है क्लोरोफॉर्म जो है सुंघाने काम में आता है ताकि हम आसानी से सर्जरी कर सके. लेकिन इसका एक और डीमेरिट भी है कि क्लोरोफॉर्म आपका अगर आप जरूरत से ज़्यादा भी दे देते हैं तो उसमें उस मरीज का मौत हो जाएगा. ठीक है, अगर क्लोरोफॉर्म ज़्यादा पड़ गया तो मरीज का मौत हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए कि हेलोथेन जो वर्ड है इस जगह पे, हेलोथेन हम क्लोरोफॉर्म के जगह पे यूज करते हैं क्योंकि हेलोथेन का एक प्रॉपर्टी है कि आप इसे मतलब ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है. इस जगह पे आप हेलोथेन यूज कीजिए. इसमें ये हेलोथेन भी आपका क्या बोलते हैं हेलोजन कंपाउंड्स के रूप में आता है. ठीक है, इसका फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, CF, यहाँ पे F, इधर पे F, उसके बाद C. ठीक है, Cl, Br और फिर यहाँ पे H. ठीक है, इसे हेलोथेन कहिए या फिर इसे फ्लोरोथेन भी कहा जाता है. मैं इसका दूसरा नाम भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, FLUOROTHAN. ठीक है, फ्लोरोथेन भी इसे कहते हैं, यूज्ड एज एनेस्थेटिक. ये क्लोरोफॉर्म से ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा अच्छा होता है. देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सर्टेन फुल्ली फ्लोरिनेटेड. तो इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको. सर्टेन
फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, इस जगह पे आपको पांचवा एग्जांपल मिल जाएगा। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Then certain fully fluorinated compounds are being considered as potential blood substituents in surgery। ठीक है, ब्लड की जब सर्जरी की, जैसे ब्लड का जब ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे फ्लोरीन के कंपाउंड्स को यूज किया जाता है। देन in this unit, you will study the important methods of preparation, physical and chemical properties and uses of organohalogen compounds। मतलब organic compounds में जब halogen include होता है उसे हम organohalogen compounds कहेंगे। ठीक, आप जो नोट्स यहाँ जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ वो तो आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा यहाँ पे मैंने जो भी टिक किया है आपको नोट्स में अलग से लिख के लेना है। लिखना क्या है, तो यूजेस ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, यूजेस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलो अल्केन्स, ये एक टॉपिक आपको ऐड करके लेना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ में किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? देखिए नेक्स्ट है प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का मतलब क्या है? अब देखिए हम सबको एक चीज पता है कि कार्बन है, कार्बन से जुड़े हुए एटम्स हैं। तो कार्बन अगर एक डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी हैलाइड। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक, कार्बन के 4 बॉन्ड है, चारों में से अगर एक बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। ठीक है, उसके बाद अगर यही कार्बन अगर यही कार्बन दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ रहे, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दे रहा हूँ इन दो जगह पे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दे रहा हूँ, फिर यहाँ हाइड्रोजन, तो ये जो कार्बन है ये हो जाएगा 2 डिग्री। 2 डिग्री कहने का मतलब सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से 3 डिग्री कैसे, तो एक कार्बन के 3 बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ होने चाहिए और चौथा बॉन्ड जो है हमारा वो हाइड्रोजन के साथ या कोई दूसरा एटम, और बेसिकली हाइड्रोजन के साथ ही हम देखते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 डिग्री। इसके अलावा एक और आता है टर्नरी, तो टर्नरी के लिए या क्वाटर्नरी कहिए, तो उसमें कार्बन के चारों बॉन्ड्स जो हैं वो कार्बन से ही जुड़े रहेंगे। इस केस को हम 4 डिग्री कहते हैं। ठीक है, जो कि 4 डिग्री मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन 4 डिग्री कहते हैं। 4 डिग्री हमें यहाँ पे कोई काम भी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम 4 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ पे हैलोजन एटम्स कहाँ लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ लिस्ट में मैंने 4 डिग्री नहीं डाला है। देन यहाँ पे देखिए सबसे पहला अल्काइल हैलाइड्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्केनाइल हैलाइड, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन्स, मतलब यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने ऊपर बताया था अभी। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हमारा बेंजीन है, C6H5 और यहाँ पे मैं X लिख दे रहा हूँ। X हमारा किसी के भी लिए भी आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। देन यहाँ एग्जाम्पल देखिए अल्काइल हैलाइड्स का, तो अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला होता है C2H2 और क्या, अल्काइल हैलाइड, अल्केनाइल हैलाइड, सॉरी अल्काइल बोलता है, अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइन का तीनों का फॉर्मूला लिख के बताइए। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों का फॉर्मूला लिख के बताइए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है?
अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अरे सब सो गया क्या? ज्योति का आया, मौसमी का आया, और आप सबने अल्केन का लिखा है, अल्कीन और अल्काइन का? विपुल का नया कंपाउंड अल्काकेन है ना विपुल? अरे ठीक है यार, हम भी मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। CnH2n ज्योति ठीक है, और बाकी? देखिए यहाँ पे जो जनरल कंपाउंड है हमारा, ठीक है, जनरल कंपाउंड जो है वो अल्केन से बनाया गया, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम अल्काइल हैलाइड को। तो ये, चलिए ठीक है, हो गया, सबका समझ के आता है, पता है, याद है। तो सबसे पहले अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा? अब आप देखो, कोई भी हमको पता है C2H2+2, इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं। CnH2n ना, सॉरी, जनरल फॉर्मूला लिख देता है, CnH2n+2। तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे और तब जाके एक हैलोजन ग्रुप लगेगा। तो ये जो टर्म है ये मेरा हट जाता है। इसके वजह से क्या आएगा, हम क्या देखने को मिलेगा जनरल फार्मूला? तो वो जनरल फार्मूला मेरा इस तरीके से बदल जाएगा, CnH2n+1, CnH2n+1। अभी आप किसी का भी फार्मूला तैयार कर लो, मान लीजिए हम मीथेन को ही लिख रहे हैं, तो मीथेन में आप देख लीजिए, ठीक। हम क्या करेंगे, हैलोजन से इसे रिएक्ट कराएंगे X2 से, हमको क्या देखने को मिलेगा, C, X यहाँ पे, H यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, ठीक है। हमारा क्या हो गया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। तो वो जो रिप्लेसमेंट है, उस रिप्लेसमेंट को यहाँ पे क्या दे दिया गया, 1। तो एक जनरल फार्मूला हमारा इस तरीके से बदल गया। तो इस तरीके से अल्काइल हलाइड्स का या मोनो हलाइड्स का हम जनरल फार्मूला लिख सकते हैं। डाई हलाइड्स का भी आप जनरल फार्मूला लिख सकते हो, और ट्राई हलाइड्स का भी आप जनरल फार्मूला लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तीनों यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। जनरल फार्मूला ये हमारा मोनो हलाइड्स का है। उसके बाद डाई हलाइड्स के लिए भी जनरल फार्मूला यहाँ मैंने लिख रखा है। यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है, वो प्लस का सिंबल यहाँ से हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि दो हाइड्रोजन पूरा पूरी यहाँ से निकल जा रहा है, इस वजह से, ठीक है। तो जनरल फार्मूला हम खुद भी बना सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद बनाना सीखिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल है मोनोहलाइड्स के, देखिए मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन कह लीजिए। उसके बाद है इथाइल ब्रोमाइड चाहे ब्रोमोइथेन। देन डाईहलाइड्स में हम मिथाइलिन डाईहलाइड देख सकते हैं, इथाइलिन डाईहलाइड और विसिनल डाईहलाइड, देन इथाइलिडाइन डाईहलाइड, ठीक है। मतलब हर जगह हमारे पास दो हैलोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास ट्राईहलाइड्स, ठीक। ट्राईहलाइड्स भी सेम चीज, रिप्लेसमेंट ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम बाय हैलोजन एटम, जनरल फार्मूला CnH2n-1। अब देखो यहाँ पे हमने जनरल फार्मूला क्या देखा, सबसे पहला जनरल फार्मूला में आप देखिए कि इस जगह पे +1 आया, मतलब जो हमारे पास +2 था, ये +2 से रिप्लेस हो गया +1 पे, ठीक है। उसके बाद जो रिप्लेसमेंट आएगा वो आ गया -1, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्राई हलाइड्स के लिए जो हमको जनरल फार्मूला देखने को मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, CnH2n-1 और X3। सबसे पहले में क्या है, X एक तो है, यहाँ पे देखिए X 1 है, यहाँ पे X 2 है,
और यहाँ पे हमारे पास X3 है। तो एक एक हाइड्रोजन हट रहा है और एक एक तो हैलोजन ग्रुप हमारा जुड़ते चला जा रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल है CH3 ट्राई हेलोमीथेन और हेलोफॉर्म। ठीक है, आप क्लोरोफॉर्म बना लो, आइडोफॉर्म बना लो, ब्रोमोफॉर्म बना लो, ठीक है, फ्लोरोफॉर्म बना लो, कुछ भी बना लीजिए यहाँ से। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है टेट्राहैलाइड और पर हेलो कंपाउंड्स। टेट्राहैलाइड कहने का मतलब है ऐसा कंपाउंड जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हेलोजन एटम्स हो, आपका कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसे हम टेट्राहैलाइड कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ फायर प्रूफ कंपाउंड, ताकि आपको सहूलियत हो नोट्स देखने या बनाने के लिए। फायर प्रूफ कंपाउंड used in fire extinguisher। ठीक है, फायर एक्सटिंग, अगर उसका आपको देखने में दिक्कत हो रहा है क्या? ठीक है, ध्यान रखिए यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, हो सकता है आपको यहाँ देखने में दिक्कत हो रहा हो। देन देखो यहाँ पे और भी सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे पर हेलोमीथेन है। पर हेलोमीथेन कहने का मतलब है मीथेन से आपका पूरा का पूरा हाइड्रोजन हटा दिया गया और पूरा का पूरा आपका हेलोजन ग्रुप लगा दिया गया। जैसा एग्जांपल हमें यहाँ पे CCl4 में देखने को मिल रहा है, टेट्राहैलाइड। ठीक, उसी तरीके से इथेन का जो कंपाउंड है, इसमें देखिए हाइड्रोजन पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया गया, किसके मदद से? तो हैलोजन के मदद से। तो वैसे कंपाउंड जिसमें सभी बॉन्ड्स हैलोजन कवर अप करते हैं, उसे हम पर हेलो कंपाउंड्स कहेंगे। अगर इनका हमें मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं इसको। आप हर जगह हाइड्रोजन लगाते थे, हाइड्रोजन की जगह पे आप क्या कीजिए, हर जगह आप इस हैलोजन ग्रुप को लगा दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा पर हेलो इथेन का स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। अब देखिए एक्स के जगह पे मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। एक्स के जगह पे आप कुछ भी लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, फ्लोरीन लगा दीजिए, ब्रोमीन लगा दीजिए, आयोडीन लगा दीजिए। ठीक है, बस लास्ट वाला, इसके बाद आयोडीन के बाद वाला आपको नहीं लगाना है, वो आपका रेडियो एक्टिव होता है इस वजह से। अगर कोई कभी पूछता भी है कि लास्ट वाला हम हेलोजन ग्रुप में क्यों नहीं लेते हैं, तो सिंपल सा रीजन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इस वजह से। देन नेक्स्ट है हमारे पास मोनोहलाइड्स। ठीक है, मोनोहलाइड्स को भी बांटा गया है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो प्राइमरी हलाइड, ठीक है, प्राइमरी हलाइड कहने का मतलब है हैलोजन ग्रुप जब प्राइमरी कार्बन के साथ होगा। सेकेंडरी हलाइड जब हैलोजन ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ होगा। टर्शरी हलाइड जब हैलोजन ग्रुप टर्शरी कार्बन के साथ होगा तब। तो यहाँ देखिए सभी सभी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था कि प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसे कहते हैं, ठीक है, टर्शरी कार्बन किसे कहते हैं। तो उनके साथ जो भी हेलोजन ग्रुप लगा होगा उसे हम उसके नाम से बुलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में ये मेरा प्राइमरी कार्बन हो गया। उसके बाद ये मेरा प्राइमरी कार्बन हो गया, फिर ये मेरा प्राइमरी कार्बन हो गया। ठीक है, क्योंकि सबके साथ एक एक बॉन्ड जो है वो कार्बन वाला है। अब सेकेंडरी बी वाला एग्जांपल में देखिए, सेकेंडरी के लिए यहाँ पे जो हेलोजन लगा है ये किसके साथ लगा है, तो सेकेंडरी कार्बन के साथ लगा हुआ है। इसे मैं 2 डिग्री कार्बन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से ये सेकेंडरी हलाइड के नाम से जाना जाता है। ठीक, या फिर 2 डिग्री अल्काइल हलाइड के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरीके से टर्शरी की बात करें तो ये देखिए ये मेरा टर्शरी कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसका 3 बॉन्ड कार्बन नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका नाम पड़ेगा टर्शियरी अल्काइल हलाइड। ठीक है, नेक्स्ट आप ये इतना नोट्स बनाइए या आपको यहाँ तक रखना है? आप देखो ये मैं प्रॉपर मैंने ये नोट्स बना रखा है ऑलरेडी। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है इसमें, एक भी वर्ड चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा पढ़िए।
जितना है उतना ही पढ़िए, इसमें एक्स्ट्रा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना एनसीईआरटी कुछ करना है, क्योंकि सारा कुछ इसमें कवर अप हो जाएगा। जहाँ से आपको एनसीईआरटी देखने के लिए बोलूंगा सिर्फ वही देखेंगे आप, ठीक है। तो जो यूजेस है हैलोजन डेरिवेटिव्स का वो आप एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन से उठाएंगे, और अभी तक जो मैंने बताया है इसको आप एकदम रट जाइए, समझ लीजिए, जैसे पढ़ना है वैसे आप पढ़ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए, लेकिन बेटर वे है कि आप, बेहतर होगा कि आप देख देख के इसे लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। लिखने का प्रयास कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पढ़ने में सहूलियत रहेगा। ये बुक का नहीं है, मेरा नोट्स बनाया हुआ नोट्स है, और यही नोट्स हम हर साल पढ़ाते हैं। आप चाहो तो पिछले जो आपके सीनियर हैं उनका नोट्स भी आप चेक कर सकते हो, आपको सेम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ऑनलाइन मटेरियल में कुछ ना कुछ फ़र्क रहता है, क्योंकि जो ड्राइंग्स हैं, फिगर्स है, वो जनरली हम नेट से निकालते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक अलग मिलेगा। बाकी आप चाहो तो आप पिछले साल का बैच आप मिला के देख सकते हैं, ठीक है। आप नोट्स पढ़िए, कोई डाउट हो तो नेक्स्ट टाइम पूछ लीजिए।